हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। तो ये जो है क्लास हमारी टीजीटी स्पेशल क्लास है और इसमें चारों राइटर्स को लेकर मैंने इस क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में हर एग्जाम में आए हुए हैं टीजीटी के। तो बिल्कुल टीजीटी के लिए ही है और टीजीटी स्पेशल क्लास है, तो बिल्कुल आपकी जो तैयारी है उसको नई एक दिशा देगी ये क्लास। और मिक्स क्वेश्चन आपको इसमें चारों राइटर्स के मिलने वाले हैं। और लाइक शेयर कीजिएगा गाइस ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं। तो देखेंगे क्या खास है आज की क्लास में, और बेहतरीन सेशन आपके लिए रहेगा। बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है और करना है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पर है। ऑन सीइंग हु yes, on seeing whom does Miranda exclaim, "Oh father, surely that is spirit, Lord, how it looks about." तो ये बात किसने कही थी? ये बात मिरांडा ने कही थी फर्डिनांड के लिए ट्वेल्थ नाइट में। मिरांडा ने फर्डिनांड के लिए कही थी ट्वेल्थ नाइट में, सॉरी द टेम्पेस्ट में। ट्वेल्थ नाइट कह रही हूँ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच्ड नहीं है? तो देख लेंगे। पहला है वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स, द टेम्पेस्ट में बिल्कुल सही है। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर मैकबेथ में है, ये भी सही है। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन ट्वेल्थ नाइट का है, ये भी ठीक है। सम आर बॉर्न ग्रेट, अदर्स अचीव ग्रेटनेस, तो ये जो हमारा है ये डी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बात रिचर्ड सेकंड में नहीं है। ये बात आपकी कहाँ पर मिलने वाली है? ये बात आपकी मिलेगी ट्वेल्थ नाइट में, ठीक है। ट्वेल्थ नाइट की है ये। हु इन रिचर्ड सेकंड किल रिचर्ड व्हेन ही हर्स ऑन हेनरीज कोरोनेशन, तो इसका आंसर पियर्स एक्सटन हो जाएगा। फियर प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिजल इमेजिनिंग्स, तो ये बात कहाँ की है? ये आपकी मैकबेथ की है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? यस, मैकबेथ आपका इसका आंसर रहेगा, ए ऑप्शन। इन द टेम्पेस्ट हु आर मिरांडा एंड फर्डिनांड डूइंग इन द फाइनल सीन, फाइनल सीन में वो लोग चेस खेलते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट। यस, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट करो, तो ये तो आसान क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था। हु अमंग द फॉलोइंग हीरोज ऑफ शेक्सपियरियन प्लेस हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज मेलंकोलिक एंड न्यूरोटिक हैविंग ओडिपस कॉम्प्लेक्स, तो ये आपका जो है हैमलेट इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर कंटेन्स द लाइन्स व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, ये भी हैमलेट की लाइन है और हैमलेट के द्वारा ही बोली गई है। द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर एंड इन हार्मनी के साथ एंड होते हैं जो लेट प्लेज हैं शेक्सपियर के। Who made the following statement? Neither a borrower nor a lender be for loft or loan of loss both itself friend and borrowing does the age of husbandry, तो ये जो है पोलोनियस ने कहा था अपने बेटे लेटिस को समझाने के तौर पर। द कैरेक्टर जूलिया अपीयर्स इन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में जूलिया नाम की कैरेक्टर है। एरियल इन द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप इज अ सुपरनेचुरल एजेंसी ऑफ, तो इसका आंसर होगा एयर यानी कि सिल्फ। What might the speaker mean when he addresses time in a Shakespearean sonnet and declares that I will be true despite the sky and the D? तो यहाँ दो होंगे आपके, B होगा, यस इसमें B होगा, मतलब सॉरी ये B हो जाएगा। विद टाइम चेंज कम्स चेंज और टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ, तो दोनों ही हो जाएंगे। तो ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ पर मिल रहा है? तो एक सेकेंड, ये ऑप्शन B एंड D, हाँ ये हो जाएगा ये वाला। वट, यस, वट वाज पुअर योरिक इन हैमलेट, तो ये एक जेस्टर होता है हैमलेट नाम का जो है कैरेक्टर। हु इन द ऑथर हु इन द ऑथर ऑफ द एसे लियर टॉलस्टॉय एंड फूल, तो ये जो है जॉर्ज ऑरवेल का है, जॉर्ज ऑरवेल का है। यस, विच कैरेक्टर इन हैमलेट अटर्स द लाइन समथिंग इज रोटन इन द सिटी ऑफ डेनमार्क, तो ये मार्सिलस की स्टेटमेंट है हैमलेट में। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इज अ बुक ऑफ क्रिटिसिज्म बाय, ये विलियम हैजलिट की बुक है। Which notorious critic of Shakespeare said that his plays were trivial and positively bad, तो ये कहा था टॉलस्टॉय ने अपनी शेक्सपियरियन ड्रामा नाम के वर्क में। जी विल्सन नाइट द व्हील ऑफ फायर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑन शेक्सपियर्स एसेज, शेक्सपियर्स प्लेस, ठीक है। विच कमेंटेटर कॉल शेक्सपियर्स हेमलेट एन इनडिफरेंट प्ले द लाइन्स बट मीन, तो ये किसने कहा था? ये अब्राहम राइट की स्टेटमेंट है हेमलेट के लिए। AC ब्रैडले शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी कंसिस्ट, तो इसमें टोटल 10 लेक्चर कंसिस्ट करती है ये। द फॉरेस्ट ऑफ पर्डन, ये आपका एज यू लाइक इट में आता है, फॉरेस्ट ऑफ पर्डन। हु ऑथर द लॉन्ग एसे कमेंटेटिंग ऑन द पोर्टर सीन इन मैकबेथ, तो इस पे जो लॉन्ग एसे लिखा है वो किसने लिखा है? ठीक है, तो इस पे जो लॉन्ग एसे लिखा है किस पर? पोर्टर सीन के ऊपर मैकबेथ में,
किसने लॉन्ग एसे लिखा है? तो ये हो जाएगा आपका थॉमस डे क्विंसी, इसका आंसर थॉमस डे क्विंसी हो जाएगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच of Claudius's and Laertes traps for Hamlet succeeds in killing him। तो मतलब वो which of Claudius and Laertes traps for Hamlet succeed in killing him, मतलब किस तरीके से वो उसको मारने में सक्सेस होना चाहते हैं। तो ये आपका किस चीज से मतलब मारने में वो सफल हो जाते हैं हैमलेट को, तो ये बात हमें बता जाननी है। यस, कमेंट रेटिंग वाला हो गया है। अच्छा, एक सेकेंड। ओके ओके, तो 25, अच्छा 25 के दो दो क्वेश्चन है शायद ये। हाँ, तो इसमें देखिए इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा द पॉइजन डैगर। क्या आंसर होगा? द पॉइजन डैगर। तो यहाँ सी आंसर करेक्ट है। टू विच फेस्टिवल डज द टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट रेफर? तो ये एपिफेनी, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रेडिसेसर ऑफ विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर का प्रेडिसेसर इनमें से कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा यस, थॉमस लॉज। थॉमस लॉज नहीं है, रॉबर्ट ग्रीन भी है, बेन जॉनसन भी है और मार्लो भी है, तो टी लॉज आपके नहीं है। Who among the following critics stated about Shakespeare that he was the man who of all largest and most comprehensive soul? तो ये किसने कहा था? तो ये जो है जॉन ड्राइडन ने कहा था, जॉन ड्राइडन ने कहा था। Which Shakespearean character has spoken these lines? कौन सी life but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. It is a tale told by an idiot। तो इससे तो भली भांति परिचित हैं आप। तो किसने कही थी ये लाइन? ये आपको बताओ, मैकबेथ की लाइन है, ये तो आप जानते हैं, एक्ट 5 सीन 5 में है। एक सेकेंड, एक्ट 5 और सीन 5, ठीक है, एक्ट भी 5 सीन भी 5, ये क्वेश्चन आया भी था लास्ट एग्जाम में टीजीटी के। हाँ, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा मैकबेथ ने ही कहा था ये, ठीक है, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा? तो ये आपकी वीनस एंड एडोनिस, वीनस एंड एडोनिस, ये शायद 1593 में आई थी, और सेस्टारिमा यानी कि 6 लाइन स्टैंजा में इसको लिखा गया था। The knockabout scene in Shakespeare's The Taming of the Shrew and The Merry Wives of Winter are the examples of। तो ये दोनों जो प्ले हैं ये किस चीज का एग्जाम्पल माने जाते हैं, ठीक है। यस, तो ये दोनों ही जो हैं किस चीज का एग्जाम्पल माने जाते हैं, दोनों इनके प्ले, ठीक है। तो ये दोनों प्ले गाइस, हाँ ये फार्स हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं आप इनको? फार्स कह सकते हैं, यानी कि सी ऑप्शन। कौन कौन से थे दोनों, एक बार देख लीजिए। एक तो आपका द मैरी वाइव्स ऑफ विंटर और टेमिंग ऑफ द शू, तो ये दोनों ही क्या हैं? ये आपके फार्स हैं, ठीक है। यस, सी ऑप्शन। हु among these following pairs find out incorrect pair of Shakespeare's comedy and their character? मतलब कॉमेडी का कोई कैरेक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो गलत कौन सा है? लव स्लेबर लॉस्ट में बायरन एंड रोजलिन है, लव स्लेबर्स लॉस्ट में बायरन एंड रोजलिन है, ओके। और इसके बाद आपका आता है यस, हाँ, तो इसमें जो है ना ये सही है, ए वाला तो ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है ना, यस ए वाला ठीक है। अमिट समर नाइट्स ड्रीम में बेनेडिक्ट बीट्राइस नहीं है, ये बी गलत है, इसमें बी बिल्कुल गलत है, ठीक है। बाकी मिड समर नाइट्स ड्रीम में तो हिपोलिटा और थीसियस की मैरिज की सेटिंग है, और बाकी भी कैरेक्टर हैं आपके अलेक्जेंडर और हर्मिया है, और डिमेट्रियस और हेलेना है, ठीक है, ये सारे कैरेक्टर हैं इसमें। बॉटम है, निक बॉटम है, पक है, बहुत सारे हैं, है ना, ओबेरॉन। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में बसानियो पोर्शिया, ये बिल्कुल ठीक है, और एज यू लाइक इट में ओरलैंडो एंड रोजलिन बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर लिटरेरी कैरियर? लास्ट फेज से कौन सा ड्रामा बिलोंग नहीं करता है? तो आई थिंक ये कौन सा होना चाहिए? यस, तो ये आपका शायद डी हो जाएगा, एज यू लाइक इट लास्ट फेज से नहीं है, बाकी ये टेम्पेस्ट सिम्बालिन ये सब वगैरह तो लास्ट फेज से ही, मतलब लास्ट से है, बाकी ये एज यू लाइक इट नहीं है। यस, तो द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज वाज एडिटेड बाय, तो हेमिंज एंड कॉन्डल, हेमिंज एंड कॉन्डल के द्वारा किया गया था, तो डी ऑप्शन पे जा सकते हो आप बिना किसी दिक्कत के। चलिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज रोमन प्ले? रोमन प्ले कौन सा नहीं है? देखिए कॉरियोलानस, हेमलेट और जूलियस सीजर, तीन आपके, सॉरी हेमलेट नहीं है ना, एंटोनियन क्लियोपैट्रा है, जूलियस सीजर और कोरियोलानस है। ये जो हेमलेट है ये ट्रेजेडी है मेजर, ये रोमन प्ले नहीं है। शेक्सपियर्स प्ले लव्स लोअर लोस्ट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ, तो ये आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स का गुड एग्जांपल है, बी हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ ओड ऑन, अच्छा अब वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। शेक्सपियर के यहाँ पे मैंने कितने दिए टोटल आपको, तो देखिए 40 क्वेश्चन यहाँ पे शेक्सपियर के हैं, और अब आपको कुछ क्वेश्चन आगे मिलेंगे वर्ड्सवर्थ के, तो देख लेते हैं भाई क्या है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ के, वर्ड्सवर्थ का पहला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, वर्ड्सवर्थ ओड ऑन इंटीमोशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी होल्ड द व्यू दैट, कौन सी व्यू को होल्ड करती है ये? यस, कौन सी व्यूज को होल्ड करती है? यस, तो इसमें आई थिंक आपका आंसर क्या रहने वाला है, सी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सोल लिव्स, यस, सोल लिव्स इन हेवन बिफोर कमिंग इनटू द वर्ल्ड, सी हो जाएगा। यस, लेट नेचर बी योर टीचर, तो ये लाइन कहाँ की है? लेट, तो टेबल स्टर्न की होनी चाहिए मेरे हिसाब से, लेट नेचर बी योर टर्न, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, टेबल स्टर्न नहीं गाइस, ये तो आपका शायद किसमें से होना चाहिए ये, लिरिकल बैलेड्स, यस, लिरिकल बैलेड्स, टिंटन एबी, लेट नेचर बी योर टीचर, टेबल स्टर्न से ही तो है ना, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है ये वाला, तो देख लेना इस क्वेश्चन को गाइस, वैसे टेबल स्टर्न होना चाहिए, टेबल्स टर्न से है ये, जो कि लिरिकल बैलेड में है, ठीक है, लिरिकल बैलेड में है टेबल स्टर्न नाम की पोएम, तो उसी में से है ये, ठीक है, कोई नहीं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स कंसीडर अ पोएट एज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है ऐसा। In which of the following poems occurs the phrase "the still sad music of humanity"? Still sad music of humanity नाम की जो फ्रेज है वो कहाँ पर आती है? तो ये आपकी आएगी टिंटन एबी में। नेक्स्ट, Who suggested the following theory about poetry? Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. तो विलियम वर्ड्सवर्थ की है ये, पोएट्री के ऊपर डेफिनेशन है। Who made the following observation about Wordsworth early poetry? क्या observation है? Wordsworth early poetry is radical not because it embodies revolutionary through or theory, or because it voices the complaints of the poor, but because it attempts to shift a literary perspective away from what he saw as gentility and false construction. तो देखिए इतना लेंदी सा क्वेश्चन है, और ये किसी ना किसी एग्जाम में भी आया है। कौन से एग्जाम में आया है ये आपका यूपी पीएससी लेक्चरर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आ सकता है ये टीजीटी में, ऐसी कोई बात नहीं है, तो बिल्कुल ये आपका जो है आंसर हो जाएगा इसमें, है ना। किसका कहना है ऐसा? तो ब्रायन बेट, ठीक है, ये क्वेश्चन में फॉल्स है, इसका आप आंसर जो करेंगे वो ब्रायन बेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में इसमें आंसर नहीं है, ठीक है। इसका जो आंसर है, किसने कहा है ऐसा वर्ड्सवर्थ की थ्योरी के बारे में? ये ब्रायन बेट ने कहा है, ब्रायन बेट, इस क्वेश्चन को जान लें आप, ठीक है। चलिए, सप्लाई द मिसिंग मॉडिफायर्स इन द फॉलोइंग कंसेप्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री। देयर नीदर इज, अच्छा मिसिंग, तो यहाँ पर मिसिंग वाला तो मैंने छोड़ ही दिया, अच्छा एनी के बाद है, एनी के बाद ये कई बार टाइपों में हो जाता है, तो यहाँ पे एनी कहाँ आया है? यस, देखिए एनी यहाँ आया है, तो यहाँ इसके तुरंत बाद आपका ब्लैंक है, एनी के तुरंत बाद आपका फिलअप है, तो यहाँ इसमें से कौन सा वर्ड आना चाहिए? पढ़ लीजिए इस लाइन को अच्छे तरीके से, तो इसमें आपका वर्ड आना चाहिए इसेंशियल, है ना। नोर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ द प्रोज एंड पोएट्री, तो यहाँ क्या आ जाएगा? यस, यहाँ आ जाएगा आपका इसेंशियल, ठीक है, यस, इसेंशियल आ जाएगा इसमें, डी ऑप्शन। According to Wordsworth, the poet is different from other men in that of the poet has, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है कि जो पोएट है वो एक डिफरेंट फ्रॉम अदर मैन इन दैट द पोएट हैज, तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही है, यानी कि मोर लिवली सेंसिबिलिटी, मोर लिवली सेंसिबिलिटी इसका आंसर है। हु कोलैबोरेटेड विद वर्ड्सवर्थ इन ब्रीमिंग अबाउट लिरिकल बैलेड्स, तो ये तो आप सभी जानते हैं, कॉलेज ने, ठीक है, 1798 में आया था, 1798, फिर 1800 में,
सेकंड एडिशन, फिर 1802 में थर्ड एडिशन, 1802 में थर्ड एडिशन और 1805 में फिफ्थ एडिशन। जो सेकेंड एडिशन था इसमें प्रीफेस जोड़ा गया था और जो थर्ड एडिशन है इसमें अपेंडिक्स को जोड़ा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, द ओरिजिनल टाइटल ऑफ विच ऑफ वर्ड्सवर्थ्स फॉलोइंग पोएम वाज अ पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड। तो देखिए ये जो है प्रील्यूड, द प्रील्यूड का है। व्हेन वाज लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड, अभी अभी बात की थी इसके बारे में, 1798 में। फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज लाइक, वर्ड्सवर्थ के लिए इमेजिनेशन जो है वो किसकी तरह है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ के लिए जो इमेजिनेशन है वो किसकी तरह है, तो ये आपका नोबल लिविंग एंड द नोबल डीड, नोबल लिविंग एंड द नोबल डीड। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, इनको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बनाना है। तो यहाँ कुछ ऑप्शन भी शायद नीचे दिए होंगे, हाँ दिए हुए हैं, तो इनमें से देखिए कौन सा है। अच्छा, सबसे पहले अगर बात करें कौन सा आया था इनमें से, तो यस देखिए इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ईगोटिस्टिकल सबलाइम की बात करेंगे। ईगोटिस्टिकल सबलाइम ये सबसे पहले नंबर पे आया था, और किसने इसको यूज किया था, किसने इसको यूज किया था, कीट्स ने, है ना, कीट्स ने एक लेटर में लिखा था अपने भाई के लिए, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा आता है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये फ्रेज किसकी है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, दूसरे नंबर पर इलियट, ठीक है, इलियट की फ्रेज है ये, ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास में। और किस में आया था, मेटाफिजिकल पार्ट्स में, मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगी, इतना बड़ा लिख नहीं पाती हूँ, छोटा ज्यादा। अच्छा, इसके बाद आता है थिएटर ऑफ क्रुअल्टी, है ना, एंटोनियन अर्टोड, तीसरे नंबर पे आता है थिएटर एंटोनियम, एंटोनियम अर्टोड, TAUD, है ना, समझ लीजिएगा ये जैसे ही, एंटोनियम अर्टोड। और लास्ट में क्या आता है आपका अनरिलायबल नरेटर, फोर्थ नंबर पर। तो देख लीजिए कैसे है आपका, भाई डी होगा, फिर ए होगा, फिर सी होगा, बी होगा, DACB, है ना। तो ये देख लीजिए कहाँ पर है, DACB, DACB, सी हो जाएगा, है ना, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए, पोएट इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज एन इमॉर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। तो ये किसने कहा है, पोएट इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, तो ये कहा है भाई लिरिकल बैलेड्स में कहा है, किसने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। Where did Wordsworth first present his views on the nature and function? सबसे पहले इन्होंने नेचर के प्रति इनकी जो व्यू थी उसको कहाँ पर दिया था, तो ये कहाँ कहाँ हो जाएगा आपका इन एन एडवर्टीजमेंट, ये वाला ऑप्शन होगा, इन एन एडवर्टीजमेंट अपेंडेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलड्स। In 1798, edition of the lyrical ballads did not contain within which of the following, इनमें से कौन सी चीज कंटेन नहीं करता, 19 पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ के, ये भी ठीक है। आर्केइक स्पेलिंग एंड टर्म्स हैं, नेम ऑफ द ईदर पोएट, हाँ पोएट नेम नहीं, नेम कोई से भी पोएट का नहीं था, ठीक है, ये बात आप समझ लेना। जब इन्होंने लिरिकल बैलेड पब्लिश करवाया था तो कोई से भी पोएट का नाम उसमें नहीं था। तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही रहने वाली है, यस कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही रहने वाली है इनमें से, हाँ तो देखिए सी, ये ही गलत है ना, क्योंकि कोई से भी इन्होंने नाम नहीं दिया था कोई सा भी दोनों ने, तो सी ऑप्शन सही है। बल्कि जो इडियट बॉय है ये भी इसमें थी, ये भी बात ठीक है। चलिए, नो नाइटिंगेल डिड एवर चेंट मोर वेलकम, तो इसी लाइन से समझ जाइए कहाँ की है ये भाई, इतनी मधुर आवाज थी कि जो है नाइटिंगेल भी चेंटिंग नहीं कर सकती इतनी प्यारी। तो ये सॉलिटरी रिपर, हाईलैंड, स्कॉटलैंड लेस है वो, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर, कौन सा प्रोडक्ट है जो वर्ड्सवर्थ के कैरियर के लास्ट फेज से है, ठीक है, यस। तो इसमें कहाँ पे जाएंगे आप, ठीक है, लास्ट फेज से कौन सा वर्क है इनके, यस। तो इसकी बात करें हम लोग तो ए पे ही जाइए आप, ठीक है, जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर है, ठीक है, वर्स ड्रामा है इनका एकमात्र। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डज द पोएट एक्सप्रेस व्हाट आर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डज द पोएट एक्सप्रेस व्हाट आर द थीम सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है भाई, ये हो जाएगा सॉलिटरी रीपर, इसको भी देख लीजिए, जैसे सॉलिटरी रीपर की है क्या है, व्हाट आर द थीम, मतलब थीम क्या है जो वो गा रही है, सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटन? तो ये आपको मिलता है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में, ठीक है, इन दोनों का जिक्र। फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ रोसेटी, अच्छा रोसेट है या रोसेटी है, रोसेट है ना, रोसेट राउचर एंड डेलाइव ऑन हिम। तो यहाँ देखिए एक चीज है, इन्फ्लुएंस के बाद ना यहाँ पे एक स्पेस है, इस स्पेस में आना है कुछ, तो ये आपको बताना है। तो इस स्पेस में जो है गई गाइज फ्रेंच वर्ड आएगा, ठीक है, फ्रेंच ऑफ रोसेट। about whom did Arnold write in his poem Memorial Verses? He led us, हाँ तो मेमोरियल वर्सेस में विलियम वर्dsworth के लिए लिखी थी मैथ्यू अर्नोल्ड ने लाइन। According to Wordsworth, poet is a man speaking to a man. It is true, endowed with more lively and tenderness. More dash क्या आ जाएगा? अच्छा ये भी स्पेस वाला क्वेश्चन है, इसमें 3 स्पेस है, स्पेस में दे नहीं पाई गाइस, थोड़ा सा आप देख लीजिए। स्पीकिंग टू के बाद एक स्पेस है, यहाँ पर मैं स्पेस आपको बता देती हूँ कहाँ कहाँ है। यहाँ स्पीकिंग टू के बाद एक स्पेस है, उसके बाद आपका कौन सेकंड वाला जो है वो लिवली के बाद है, यानी कि यहाँ है, और थर्ड वाला आपका यस थर्ड वाला कहाँ पर है भाई, टेंडरनेस के बाद तो है ही नहीं, ठीक है, मोर टेंडरनेस होना चाहिए ना। तो इसमें देख लीजिए, इसको आप ये समझ लीजिए कि इसमें आपका मैन सेंसिबिलिटी और एंथुजियाज्म आएगा, मैन सेंसिबिलिटी और एंथुजियाज्म, ये तीनों वर्ड आपके आएंगे। विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, तो ये भी सॉलिटरी रीपर की है, जब वो सुनता है तो वर्dsworth पूछ रहा है कि कोई मुझे बताएगा कि वो क्या गा रही है। द लाइन द सोल वाज लाइक अ स्टार एंड dwelt apart लंदन 1802, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैमसन एगोनिस्ट इज इनकरेक्ट, अब आपके जॉन मिल्टन के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। वर्dsworth के कितने क्वेश्चन थे टोटल देख लीजिए, तो वर्dsworth के 28 क्वेश्चन थे इसमें, अब जॉन मिल्टन के क्वेश्चन आ गए हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैमसन एगोनिस्ट इज करेक्ट, सैमसन एगोनिस्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमारे पास है, दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन at ideas with the this part Samson's life. The play opens with Samson blind and prisoner of the Philistines. In the end of kill himself and Philistine by pulling down the pillars of structure in which they were sitting. तो ये ही है डी, इसमें जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड दीजिए गाइज मुझे, बस एक सेकंड दीजिए, ठीक है। यस यस गाइज आई एम हियर। हाँ तो हम कहाँ थे, द नेम लाइसिडस इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक वर्ड, जो लाइसिडस है वो कहाँ से कौन से ग्रीक वर्ड से लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, यूपीपीएससी लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये थियोक्राइटस हो जाएगा, एक सेकंड, थियोक्राइटस पहला ही है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज द ऑथर ऑफ डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, जो जॉन मिल्टन है इसके, डेफिनेटली। विच पोएट इन्फ्लुएंस्ड कीट्स द फॉल ऑफ हाइपेरियन, तो मिल्टन का इफेक्ट था, मिल्टन का इफेक्ट था 1819 में, जो किड्स की फॉल ऑफ हाइपेरियन आई थी, वो इसको 12 बुक में लिखना चाहते थे, एक एपिक लिखना चाहते थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स हैज नॉट बीन कंपोज्ड बाय मिल्टन, तो लिसिडस है, एलोलोक्रिया है, हाँ ये वाली नहीं है, जो बी वाली सी है वैसे ये, लेकिन बी के स्पेस पे आ गया है, तो ये वाली इनकी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन रेफर टू आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल, यस तो ये जो है इसमें आपका डी ऑप्शन है, यानी कि कौन सी बुक में बात हो रही है, बुक 11 में बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल, किस कौन सी बुक में, 11 में, ठीक है। अ पोस्ट मॉडर्न पैरोडी ऑफ अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग वाज रिटन विद द सेम टाइटल बाय, सेम टाइटल में इसको लिखा गया है, किसके थ्रू लिखा गया है, तो ये आपका बन जाएगा एड्रियाना रिच, ठीक है। मिल्टन वाज द ऑफ द फर्स्ट, मतलब डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये तो बहुत फेमस लाइन है और सभी इसको जानते होंगे, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे। यस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली इमेज्ड, कौन सा सही तरीके से इमेज नहीं है, और टू द विंड टेरजा रीमा, ऑन इज ब्लाइंडनेस हीरोइक कॉटन, एडोनिस स्पेंसर एंड स्टेंजा, और ट्रोलस एंड क्रेसिडे राइम रॉयल, तो इसमें से कौन सी आपकी गलत है, गलत मैचिंग कौन सी है, ठीक है। तो ये जो बी है ये आपकी गलत मैचिंग है, क्योंकि ऑन ऑन हिज ब्लाइंडनेस की जो ये आपकी कॉटन में लिखी गई है, ठीक है, कपलेट में, हाँ हीरोइक कॉटन में लिखा गया है, इसको ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा करेक्टली इमेज नहीं है ये बताना है, तो आयम्बिक पेंटामीटर में है, ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर में है, तो ये हमारी यही थी गलत हो जाएगी, यानी कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस,
ये गलत हो जाएगी, बाकी सब ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू, थक गई हूँ गाइस, लेकिन कोई नहीं, एनर्जी के साथ बने रहेंगे, पूरा करेंगे वीडियो को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू मिल्टन्स पोएट्री। इट कंबाइंस टू conflicting culture, humanism and puritanism. It's sublime both in though and style. It is totally objective and full of humor. It is written in rhyme royal. तो देखिए यहाँ बात हो रही है, तो दो हमारा 3 और 4 है, ठीक है, 3, ठीक है, 3, 3 और 4, ये जो हैं आपके, यस, ये करेक्ट नहीं है, ना तो ये ऑब्जेक्टिव फुल ऑफ ह्यूमर है और ना ही ये राइम रॉयल में लिखते थे, ठीक है, ब्लैंक वर्स में लिखते थे मिल्टन, तो इसको याद रखिएगा। लैप मीन्स सॉफ्ट लेडी एंड ईयर्स, मैरिड टू इमॉर्टल वर्स सच एज द मीटिंग सोल में पियर्स इन नॉट्स विद मैनी अ वाइंडिंग बॉट। तो ये जो है गाइस लाइन आपकी मिलती है डी, यानी कि सॉन्ग ऑफ आर्केड्स में, सॉरी क्या कह रही हूँ मैं, एल एलिग्रो की लाइन है, एक बार और पढ़ लीजिए इन लाइंस को। लैप मीन्स सॉफ्ट लेडी एंड ईयर्स, इसी से समझ जाइए एल एलिग्रो। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज पब्लिश्ड इन, तो ऑन शेक्सपियर, सॉरी ऑन हिज ब्लाइंडनेस कह रही हूँ, ऑन शेक्सपियर की बात हो रही है, तो 1630 आप इसका आंसर लगाएंगे। द लाइन दे ऑल्सो सर हु स्टैंड एंड वेट, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज सैटर्न नॉट टेक इन पैराडाइज लॉस्ट, कौन सी मतलब कौन सा रूप जो सैटर्न है वो नहीं बदलता है इसमें, तो जो ये आपका आउल है इसका रूप नहीं लेता है, बाकी स्नेक, चेरब और कॉर्मोरेंट सभी का लेता है, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन वर्स, कौन से वर्स में लिखा गया है पैराडाइज लॉस्ट, तो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ये आप अच्छे से जानते हैं सभी। हु गार्ड्स द गेट्स ऑफ हेल, हेल के गेट को कौन गार्ड करता है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में, मतलब हेल के गेट को कौन गार्ड करता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका सीन, सीन गार्ड करता है, ठीक है, माइकल गार्ड करता है हेवन के। लिसिडस बाय जॉन मिल्टन इज एन, लिसिडस जो है ये क्या है, ये एक एलिजी है, ठीक है, लिसिडस एक एलिजी है, एडवर्ड किंग के लिए लिखी थी, अपने फ्रेंड के लिए इन्होंने। यस, जॉन मिल्टन्स एरोपेजिटिका वाज अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर प्रेस, ऐसे भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है, तो वीनस एंड एडोनिस नहीं है क्योंकि ये शेक्सपियर का है, बाकी सब इन्हीं के हैं। अब आपके जोल गार्सवर्दी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, शायद 20 क्वेश्चन मैंने आपको मिल्टन के दिए हैं। तो विच ऑफ द प्लेज ऑफ जॉन गार्सवर्दी मेड विंस्टन चर्चिल एबॉलिश सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन प्रिजन्स, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इसी लाइन से समझ जाइए, यहाँ पे जस्टिस की बात हो रही है, जो कि आया था 1906 में, सॉरी 10 में, 1910 में, ठीक है। चलिए, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट 2, मैच करना है आपको कैरेक्टर को, ठीक है, एक तरफ कैरेक्टर है एक तरफ नॉवल है। तो विंस्टन स्मिथ आपके सन्स एंड लवर्स में दिए हैं, पॉल मॉरेल यूलिसिस में दिए हैं, विस्की प्रिस्ट 1984 में दिए हैं, लियोपोल्ड ब्लूम आपके डिक्लाइन एंड फॉल में दिए हैं। तो यहाँ बताना है कि कौन सा जो है वो सही तरीके से मैचिंग हो रखा है, ठीक है। तो सही तरीके से मैचिंग कौन सा हो रखा है इनमें से, देख लीजिए एक बार कैरेक्टर्स को, ठीक है, यस। एक सेकेंड गाइस, ये क्वेश्चन कहीं से आया है क्या गाइस, ये मुझे इनका तो लग नहीं रहा है, ठीक है। यस, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है बीच में, चलिए कोई नहीं, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है गाइस, मैं बताऊंगी इस क्वेश्चन को, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, मिलते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक सेकंड दीजिए आप मुझे, एक सेकंड गाइस, बस 1 सेकंड दीजिए। अच्छा, ठीक है, अब देखते हैं इसको क्या है। अच्छा, इसमें विंस्टन स्मिथ है, सन्स एंड लवर्स, पॉल मॉरेल, यूलिसिस, तो सारे के सारे कैरेक्टर दिए हुए हैं,
तो गाइस इसकी अगर मैचिंग की बात करेंगे हम, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो विंस्टन स्मिथ जो है, विंस्टन स्मिथ वो आपके 1890 94, अच्छा 94 में है ये कैरेक्टर जो है विंस्टन स्मिथ, ठीक है। और आपका जो पॉल मॉरेल है, पॉल मॉरेल वो सन्स एंड लवर्स में है। पॉल मॉरेल विस्की प्रीस्ट आपका मिलता है द पावर एंड द ग्लोरी में। कहाँ है पावर एंड द ग्लोरी, डिक्लाइन एंड फॉल, ये कहाँ से आ गया भाई, सॉरी गाइस। लियोपाल्ड ब्लूम, अच्छा ये लियोपाल्ड ब्लूम जो है ये आपके यूलिसिस में आ गए, तो ये गलत लिख गया कहीं से, ये कहीं से गलत लिख गया, या फिर नीचे भी है, एक सेकंड रुकिए आप, नीचे भी है क्या कुछ, अच्छा 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 ठीक है। तो ये देख लीजिए गाइस, ये कुछ ऐसे करना पड़ेगा मुझे, जो विस्की प्रीस्ट है ये आपके कहाँ पर है, ये मैं वैसे लिख देती हूँ ना, विस्की प्रीस्ट सी, सी वाला आपका ये हो जाएगा पावर एंड ग्लोरी में। और अब बचा आपका एक कैरेक्टर, यानी कि सारे हो गए ना, अच्छा पॉल पेनीफीडर, पॉल पेनीफीडर आपके डिक्लाइन एंड फॉल में मिलते हैं, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। चलिए, Faulkner satire of the Philistine deceptions of the ruthless southerner who seized wealth and power in the chaotic civil war period can be referred as, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो ये जो है आपका सी होगा, यानी कि स्नोपेसिज्म कहा जाता है इसको, जो भी आपकी ये स्टेटमेंट है, पढ़ लीजिएगा एक बार और। एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गल्सवर्दी बिलोंग्स टू द, ड्रामेटिस्ट ये जो है सी हो जाएगा, यानी कि रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पिनारो। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉवलेट, नॉवलेट जो है कौन सा वर्क है इनमें से, तो जॉसलिन को कह सकते हैं आप, जैकोलिन नहीं है ये, JOCELYN, ये जो जॉसलिन है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फाल्डर इज अ कैरेक्टर इन विच प्ले, तो फाल्डर आपको जस्टिस में मिलता है, अभी अभी इसकी बात हुई थी। कॉक्सन इज अ कैरेक्टर, कॉक्सन भी आपका जस्टिस है, ये क्लर्क है वहां पर, सीनियर क्लर्क है। फाल्डर जूनियर क्लर्क था, ठीक है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। जैक बार्थविक आपका मिलते हैं सिल्वर बॉक्स में, ठीक है, सिल्वर बॉक्स में। इन द फोर्साइट सागा, द फोर्साइट फैमिली बिलोंग टू, ये तो ये आपकी जो है टिपिकल सिटी फैमिली से बिलोंग करती है, बी हो जाएगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्दी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज, तो ये इन ऑफ, ये हो जाएगा द, सॉरी ये नहीं, ये मैं सी की बात कर रही हूँ, एक सेकेंड, अरे यार एक सेकेंड, मैं सी की बात कर रही हूँ। तो ये ड्रामा ऑफ जो आइडियाज मिलते हैं ड्रामा के लिए, इनके नॉवल जो भी है, तो ये सी में मिलते हैं गाइस, यानी कि द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। Which of the following works is a novelette written by John Galsworthy? तो दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, तो जो नॉवलेट है ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है, जोसलिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड गाल्सवर्दी राइट, तो इन्होंने प्रॉब्लम प्लेस लिखे हैं, ए हो जाएगा। यस, अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय, तो ये जॉन गाल्सवर्दी की है भाई मॉडर्न कॉमेडी। सेवरल ऑफ, ये ट्रायोलॉजी में से एक है, 3 ट्रायोलॉजी लिखी है ना, तो सेकंड ट्रायोलॉजी है। फर्स्ट तो आपकी फोरसाइट सागा हो गई, सेकंड आपकी द मॉडर्न ऑफ, हाँ ये क्या है, मॉडर्न कॉमेडी हो गई, और लास्ट हो गया एंड ऑफ द चैप्टर। 3 ट्रायोलॉजी इन्होंने लिखी है, याद रखिएगा। सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली रिटन अंडर अ सिडोनिम ऑफ नॉवेल्स वर, तो जॉन सिन जॉन है ना, सिडोनिम क्या यूज करते थे ये, जॉन सिन जॉन। यस, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, इनका सबसे पहला जो सक्सेसफुल नॉवल रहा वो मैन ऑफ प्रॉपर्टी रहा। विच इज गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले, इनका फर्स्ट प्ले कौन सा है, तो सिल्वर बॉक्स है फर्स्ट प्ले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, 1932। द डार्क फ्लावर बाय जॉन, ये आपका एक लव नॉवल है, डार्क फ्लावर जो है लव नॉवल है। Which drama of Galsworthy deals with the conflict between capitalists and laborers, तो ये जो है आपका स्ट्राइफ हो जाएगा, ये टिन त्रिनार था, टिन त्रिनार था, त्रिनार 13 प्लेट्स है ना, ऐसे करके है इसका नाम। तो गाइज यहीं तक के थे भाई हमारे आज के क्वेश्चन। हाँ, तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपने, ये जो हमारा था आज का सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अच्छे तो हैं ही क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, प्यार दीजिएगा वीडियो को अपना गाइस।